हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कानडे इंफोटेनमेंट। मैं हेमंत कानडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम सब इस टर्मिनोलॉजी का हमेशा उपयोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्या हम सचमुच समझते हैं टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आज हम देखते हैं इसका सही मतलब क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपको जितने भी काम करने हैं उनको चार अलग अलग कैटेगरीज में बांट दीजिए। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये बांटने के बाद वेरी ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है वो तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि करना जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंसी भी है। जो नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है उसको तो आप छोड़ ही देंगे, इसके लिए ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। अब बची दो कैटेगरीज, वो है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब जो अर्जेंट है वो तो अर्जेंटली करना ही पड़ेगा, उसका भी कोई ऑप्शन नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के बात आके रुकती है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब ये चीज क्या होती है भाई? जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऐसी क्या चीज होती है? ऐसी बहुत सारी बातें होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आप विद्यार्थी है, आपका एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, तभी से आपको मालूम है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उसका सेमेस्टर एग्जाम या एनुअल एग्जाम कब होने वाला है, सब कुछ तो आपको पहले से ही पता है। तो आपने पढ़ाई तो तभी से शुरू करनी है जब एडमिशन हो गया। इंपॉर्टेंट है या नहीं? आप बताइए। है, डेफिनेटली है, लेकिन क्या अर्जेंट है? आपकी नजर में बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचते जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, 4-6 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अर्जेंट थोड़ी है अभी, अभी तो खेलकूद करने के दिन है, लाइफ एंजॉय करने के दिन है। कल किसने देखा है, आज एंजॉय कर लो भाई। ये तो आपके विचार है, तो पीछे पड़ जाता है, काम रह जाता है। मान लीजिए ऐसा ना हो, कभी किसी की जिंदगी में ना हो, लेकिन वो जो आखिर के 4-6 दिन बाकी है, तभी आप अगर बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो पढ़ाई कैसे होगी फिर आपकी? वो तो पहले से करनी है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उसमें पेट्रोल तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो आप वो पेट्रोल डलवाते ही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। वो तो आप कभी भूलते नहीं है। व्हाट अबाउट एयर प्रेशर इन द टायर्स? वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो 8-10 दिन में एक बार आपने आपके टायर में कितना एयर प्रेशर है वो भी चेक कर लेना चाहिए। क्या आप करते हैं? सच बताइए। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो ध्यान ही नहीं देते, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं ध्यान देते? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आज के आज ही करना पड़ेगा, ये बात जरूरी नहीं है। तो लोग आज की बात कल पे टाल देते, कल की परसों पे। ऐसा करते करते बहुत गड़बड़ हो जाता है। आपके कोई फैमिली फ्रेंड है जो समाज में बहुत बड़े पोस्ट पे है, आप कितनी भी डेंजरस समस्या में उलझ गए तो उनके एक फोन कॉल से आपकी सब समस्या सुलझ सकती है, इतने बड़े पोस्ट पे है और वो आपके फैमिली फ्रेंड है। क्या आप कभी कभार 4-6 महीने में एक बार तो भी उनके घर पे जाते हैं?
हाय हेलो करने के लिए, अंकल कैसे हैं आप, क्या आप उनके पैर छूते हैं, क्या उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्या उनके साथ 10-15 मिनट बातें करते हैं? नहीं, आप ये सब कभी नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस मेंटेन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आप ये सब करते नहीं है। और जिस दिन ट्रैफिक हवलदार आपको पकड़ लेता है और आपको लेके पुलिस स्टेशन जाता है, तब आपको उस अंकल की याद आती है। तभी आप फोन करते हैं। तो वो अंकल के समझ में नहीं आता है कि फोन किसका आ रहा है, क्योंकि आप उनसे कभी मिले ही नहीं है, उनके दिमाग में ये व्यक्ति है ही नहीं। तो आपकी समस्या सुलझेगी कैसे? अगर आप बीच बीच में 4-6 महीने में एक बार उनके घर पे जाते, उनसे हाय हेलो कहते, उनसे बातें करते, तो उनके ध्यान में तो रहता है ये व्यक्ति कौन है। और फिर आप उन्हें अगर कभी किसी समस्या में फोन करते तो डेफिनेटली आपका काम बन जाता। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसे कामों के लिए डिलिबरेटली समय निकाल के रखना, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और एक उदाहरण देता हूं बहुत छोटा सा। हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वो काटने तो पड़ते हैं, उसमें कोई अर्जेंसी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है ये काम? डेफिनेटली है, क्योंकि उसमें अगर धूल जमा हो गई तो अल्टीमेटली वो धूल हमारे पेट में चली जाती है खाना खाने समय। वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आप खुद भी सोचेंगे तो आपके समझ में आएगा, ऐसे और दर्जनों काम आपके दिमाग में आ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे सभी कामों के लिए निश्चित रूप से समय निकालना और वो तय समय पर वो काम कर लेना, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपको इस वीडियो की आपके लाइफ में मदद होगी। वैसे इससे पहले भी मेरे कुछ वीडियोस आ चुके हैं, आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कर देना, वो वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।